गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कृत में पंचमा पाठा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आज रीड करेंगे। इसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि उनका जो जन्म दिवस है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। तो उनकी शिक्षा कहाँ से हुई, कैसे हुई, जन्म क्या हुआ, ये सारा इसमें दिया है। आज उसी को अपन रीड करेंगे संस्कृत में। ओके, स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन महाभागा अस्माकं देशस्य द्वितीय राष्ट्रपति आसीत्। डॉक्टर राधाकृष्णन महोदय हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति थे। तस्य जन्म तमिलनाडु राज्ये 1888 ख्रीष्टाब्दे सितंबर मासस्य 5 दिनांके अभवत्। उनका जन्म तमिलनाडु राज्य में 1888 ईस्वी में सितंबर माह के 5 तारीख को हुआ है ना। तस्य पिता वीर स्वामी उय्या एक शिक्षक आसीत्। उनके पिता वीर स्वामी उय्या एक शिक्षक थे। तस्य माता अत्यंतम धर्मपरायणा आसीत्। उनकी माता अत्यंत धर्मपरायण थी, है ना, धर्मपरायण थी। धर्म में विश्वास करती थी। राधाकृष्णन महोदयस्य प्रारंभिकी शिक्षा स्वग्रामे एव अभवत्। राधाकृष्णन महोदय की प्रारंभिक शिक्षा उनके अपने गांव में हुई, है ना। कहाँ पे? तमिलनाडु में। आरंभे सः पितुः संरक्षणे निर्देशने च विद्याभ्यासम् अकरोत्। सः मद्रासस्य क्रिश्चियन कॉलेज नामक महाविद्यालये उच्च शिक्षां गृहीतवान्। आरंभे, है ना, प्रारंभ में वे पितुः संरक्षणे अपने पिता के संरक्षण और निर्देशन में विद्याभ्यास किए। वे मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज नामक महाविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त किए, है ना। प्रारंभ में उन्होंने अपने पिता के संरक्षण और निर्देशन से जो है विद्याभ्यास किए, जब उसमें प्राथमिक में कहना चाहिए, है ना। उसके बाद वे मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज नामक महाविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त किए। स तत्र एव 1911 ईस्वी स्नातकोत्तर एमए परीक्षा उत्तीर्णवान। वे वही, है ना, वे वही मद्रास में, वे वही 1911 ईस्वी में स्नातकोत्तर एमए की परीक्षा उत्तीर्ण किए। तस्य मुख्य विषयः दर्शनशास्त्रम् आसीत्, है ना। उनका मुख्य विषय दर्शन शास्त्र था। डॉक्टर राधाकृष्णन महाभागः स्वभावेन शिक्षकः आसीत्। डॉक्टर राधाकृष्णन महोदय स्वभाव से शिक्षक थे। सः सुदीर्घकालं यावत् शिक्षण कार्यम् अकरोत्। वे लंबे समय तक, है ना, सुदीर्घ कालम मतलब लंबे समय तक, वे लंबे समय तक शिक्षण कार्य किए। सः शिक्षायाः उच्च पदानि अलंकृतवान्। वे शिक्षा के क्षेत्र में, है ना, वे शिक्षा के उच्च पद को सुशोभित हुए। वे शिक्षा के उच्च पद को सुशोभित हुए। अलंकृतवान मतलब सुशोभित होना। सः 1921, है ना, तमे वर्षे कोलकाता विश्वविद्यालये दर्शन विषयस्य प्राध्यापकः आसीत्। वे 1921 में कोलकाता विश्वविद्यालय में दर्शन विषय के प्राध्यापक थे। कॉलेज में वो प्रोफेसर थे। राधाकृष्णन महाशयः 1931 ईस्वी आंध्र विश्वविद्यालयस्य कुलपतेः पदम् अलंकृतवान्। राधाकृष्णन महोदय 1931 ईस्वी में आंध्र विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पद पर सुशोभित किए गए, है ना। उपकुलपति के पद पर कॉलेज के वो सुशोभित किए गए। ततः 9 वर्षाणि 1939 to 1948 यावत् तेन काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य कुलपति पदं सुशोभितम्। तब
9 वर्षों तक, है ना, 9 वर्ष यानी 9 वर्षों तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर सुशोभित हुए। डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वकारेण उच्च शिक्षा योग्यस्य अध्यक्ष पदे अपि नियुक्तः। डॉक्टर राधाकृष्णन सरकार के द्वारा, सर्वकारेण मतलब सरकार के द्वारा, उच्च शिक्षा आयोग के, है ना, उच्च शिक्षा आयोग के अध्यक्ष पद में भी नियुक्त किए गए, अध्यक्ष पद भी नियुक्त किए गए। ठीक है, एक बार और इसको, इस लाइन को समझा देती हूँ। डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वकारेण उच्च शिक्षा योग्यस्य अध्यक्ष पदे अपि नियुक्तः। डॉक्टर राधाकृष्णन सरकार के द्वारा उच्च शिक्षा आयोग के अध्यक्ष पद भी नियुक्त किए गए। राजनीति क्षेत्रे अपि राधाकृष्णन महोदयस्य महत् योगदानम आसीत्। राजनीति के क्षेत्र में भी राधाकृष्णन महोदय का महान योगदान था। 1950 तमे वर्षे रूस देशे राजदूतस्य पदे तस्य नियुक्तिः जातः। 1950 ईस्वी में रूस देश के राजदूत के पद पर उनकी नियुक्ति हुई। सः 1952 ईस्वी भारतस्य उपराष्ट्रपतिः जातः। तत्पश्चात् तेन राष्ट्रपतेः पदम् अलङ्कृतम्। वे 1952 ईस्वी में भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किए गए। तत्पश्चात उसके बाद तेन राष्ट्रपतेः पदम अलंकृतम, है ना, उसके बाद वे राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हुए, मतलब उनको राष्ट्रपति बनाया गया। राधाकृष्णन महाभागः भारतीय दर्शनस्य पाश्चात्य दर्शनस्य च महान पंडितः आसीत्। राधाकृष्णन महोदय भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन के महान पंडित थे। सः दर्शन विषयस्य अनेकानि पुस्तकानि अरचयत्। उन्होंने दर्शन विषय में अनेक पुस्तकों की रचना की, है ना, वो अनेक पुस्तकों की रचना किए। दार्शनिक रूपेण तस्य ख्यातिः विदेशेषु अपि प्रसरिता। दार्शनिक रूप में उनकी कीर्ति जो है विदेशों में भी फैल गई। दार्शनिक के रूप में उनकी कीर्ति विदेशों में फैल गई। इत्थम राधाकृष्णन महोदयस्य अखिलम जीवनम एका विशाला कर्मभूमिः। इत्थम मीन्स इस प्रकार राधाकृष्णन महोदय का अखिलम संपूर्ण जीवन एक विशाल कर्मभूमि है ना, एक विशाल बड़ा कर्मभूमि है। सह आदर्श शिक्षकः महान शिक्षाविद राजनीतिपटु विख्यातो दार्शनिकः विशिष्टो देशभक्तः चिंतकस्य आसीत्। वे आदर्श शिक्षक, महान शिक्षाविद, राजनीति पटु मतलब राजनीति में कुशल, विख्यातो दार्शनिक प्रसिद्ध दार्शनिक, विशिष्ट देशभक्त और चिंतक थे। तस्य व्यक्तित्वस्य सर्वाधिक प्रशंसनीयं रूपं तस्य 14 वर्षाणां सेवां न हि कोऽपि कदापि विस्मर्ष्यति। तस्य व्यक्तित्वस्य, है ना, उनके व्यक्तित्व का सर्वाधिक प्रशंसनीय, है ना, सबसे अधिक और सबसे अधिक प्रशंसनीय, है ना, रूप, सर्वाधिक जो है सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक प्रशंसनीय रूप उनका 14 वर्षों की सेवा, है ना, सेवा ना को ही 14 वर्षों की सेवा को निश्चित ही कोई नहीं भूल सकता। ठीक है, वंस टाइम एक बार फिर से इसको, तस्य व्यक्तित्वस्य सर्वाधिक प्रशंसनीय रूपम, है ना, उनके व्यक्तित्व का सबसे अधिक प्रशंसनीय, है ना, व्यक्तित्व का सबसे प्रशंसनीय रूप 14 वर्षों की सेवा, है ना, प्रशंसनीय रूप और 14 वर्षों की सेवा को निश्चय ही कोई नहीं भूल सकता है।
अद्यापि श्री राधाकृष्णन महाभागस्य जन्मदिवसम् अस्माकं कृतज्ञो देशः शिक्षक दिवस रूपेण आयोजयति। आज भी, अद्यापि मतलब आज भी श्री राधा कृष्णन महोदय जी का जन्म दिन है ना, जन्म दिवस मतलब जन्म दिवस, अस्माकम कृतज्ञ है ना, हमारे कृतज्ञ राष्ट्र, हमारे जो राष्ट्र है वो उनका कृतज्ञ राष्ट्र शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। उनका जन्म दिवस जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तदीयाम् असाधारण सेवां विशिष्टं व्यक्तित्वं च उपलक्ष्य भारत राष्ट्रेण सः भारत रत्नम इति सर्वोच्च अलंकारेण सम्मानितः। उनके इस असाधारण सेवा और विशिष्ट व्यक्तित्व को देखकर भारत राष्ट्र है ना, भारत देश ने उन्हें भारत रत्न जो है वो सम्मान है ना, भारत रत्न इस सर्वोच्च अलंकार से सम्मानित किया। भारत राष्ट्र जो है, हमारा राष्ट्र जो है, उनके इस असाधारण और विशिष्ट व्यक्तित्व को देखकर भारत देश जो है उनको भारत रत्न जो सर्वोच्च अलंकार है, सबसे बड़ा सम्मान है ना, वो भारत रत्न से उनको सम्मानित किए। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं। ओके।